इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दे रहा हूं जिनसे आप ऑनलाइन और अन्य तरह के डिजिटल फ्रॉड जैसे कि मोबाइल ऐप से, यूपीआई ऐप से, मैसेज से, क्यूआर कोड से, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के दुरुपयोग से होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं। इस लिस्ट को अपने सगों से भी शेयर करिए ताकि वो भी सतर्क रहें। बच्चों को छोटी उम्र से इस तरह के फ्रॉड के बारे में सचेत करें। शुरू करते हैं मोबाइल ऐप से, फिर बढ़ेंगे वॉलेट ऐप और बैंकिंग की ओर। कोई भी ऐप प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। उसमें ये देख लें कि ये ऐप लाखों लोगों द्वारा डाउनलोड किया गया हो और इसकी स्टार रेटिंग 3.5 से अधिक हो। डाउनलोड करते समय इसमें वेरीफाइड बाय प्ले प्रोटेक्ट लिखा हुआ आ जाना चाहिए। मोबाइल, कंप्यूटर, सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐप को एक दूसरे की परमिशन न दें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बहुत सारी ऐप जीमेल से या फेसबुक से लिंक्ड हैं और उन्हें खोलने के लिए आपको अलग से पासवर्ड नहीं डालना पड़ता, तो इसमें यह खतरा है कि अगर इनमें से एक ऐप से डाटा चोरी हो गया तो हैकर बाकी ऐप में घात लगा सकते हैं। सेंसिटिव ऐप को तो इस तरह बिल्कुल लिंक न करें। अगर कोई सॉफ्टवेयर या ऐप जिसमें फ्री में काम करने के बदले ऐड यानी विज्ञापन आते हों तो उन ऐड को क्लिक करने से बचें। अगर कोई ऐप इंस्टॉल करते समय स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन मांगे तो बिल्कुल न दें। इससे डाटा की चोरी का खतरा बहुत ज्यादा है। वॉलेट और यूपीआई के पिन, पासवर्ड और ओटीपी किसी से शेयर न करें, चाहे वह बैंक का या ऐप का सही कर्मचारी ही क्यों न हो। अगर शेयर करना पड़ जाए तो उसके बाद इनको तुरंत बदल डालें। कभी भी पेमेंट ऐप या बैंक की वेबसाइट या ऐप में पे, सबमिट, ओके, सेंड पर क्लिक करने से पहले 2 बार सोचें। पे और सेंड पर तो तभी क्लिक करें जब आप किसी को पैसे भेजना चाह रहे हो। वॉलेट में यानी पेटीएम, फोन पे आदि में बैलेंस कम रखें। अगर आप वॉलेट में पेमेंट रिसीव करते हैं और बैलेंस ज्यादा हो रहा हो तो उसे किसी और वॉलेट में या खाते में ट्रांसफर कर दें। बैंक के जिस खाते को आप पेमेंट ऐप या यूपीआई से लिंक करते हैं उसमें बैलेंस कम रखें। अगर बैंक के इस खाते में बैलेंस ज्यादा रहता हो तो अपने कार्ड और बैंकिंग ऐप से एक बार में निकाले जाने की लिमिट तय कर दें। ऐसा करने की सहूलियत ऐप में होगी, नहीं तो बैंक की वेबसाइट में जाकर ये काम कर लें। मोबाइल फोन में बैंक का खाता सीधे न खोलें बल्कि उस बैंक की ऐप लगा लें। ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो खाते से पैसे निकालने के लिए 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन रखें। इससे ये होता है कि बैंक आपके खाते से पैसे निकालते समय पासवर्ड तो मांगेगा ही, साथ में कोई और प्रूफ जैसे कि ओटीपी भी मांगेगा। इसकी सहूलियत बैंक की वेबसाइट और ऐप में होती है। अगर बैंक या मोबाइल कंपनी या वॉलेट की गलती से ठगी होती है तो तुरंत शिकायत दर्ज करें। रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार 3 दिन के अंदर शिकायत करने पर इस तरह हुए नुकसान के लिए बैंक या वॉलेट जिम्मेदार होते हैं। ऐसी शिकायत आप ईमेल द्वारा कर सकते हैं या फिर उस बैंक की किसी भी शाखा पर जाकर। अगर आप दुकानदार हैं तो स्पीकर या नोटिफिकेशन वाली ऐप लगाएं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो जब कोई पैसे दे ऐप में तुरंत चेक कर लें। अगर कोई कहे कि इंटरनेट नहीं आ रहा और फिर कहे कि पेमेंट कर दिया तो उसकी पेमेंट तो तुरंत जरूर चेक कर लें। जब किसी ने आपको पैसे भेजने हो और वही आपसे अपना क्यूआर कोड स्कैन करने को कहे तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है। व्हाट्सएप आदि पर आए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करने से पहले उसकी विश्वसनीयता आंक लें। अगर जरा भी शक हो तो स्कैन न करें और अगर स्कैन कर भी लिया तो उसमें बताए हुए निर्देशों का पालन न करें। विज्ञापनों में जैसे कि दुकान या मॉल में लगे विज्ञापन में लगे हुए क्यूआर कोड को स्कैन करने से बचें। अगर स्कैन कर लिया तो उससे जानकारी तो ले लें, लेकिन जो निर्देश वो दे रहा है उन्हें नहीं माने। अगर कोई खुद को बैंक या वॉलेट के कस्टमर केयर या हेल्पलाइन से बताए और आपसे खाते के डिटेल मांगे या किसी भी तरह का काम करने को कहे तो ना करें। कोई मैसेज, एसएमएस या व्हाट्सएप या टेलीग्राम ऐप पर आए कि आप ये कर लें नहीं तो आपकी सर्विस बंद हो जाएगी या आपका केवाईसी अधूरा है और इसे तुरंत पक्का करवा लीजिए, तो ये फ्रॉड की निशानी है। अगर टेक्स्ट मैसेज या कॉल या ईमेल मिले कि आपके अकाउंट पर किसी ने फ्रॉड करने की कोशिश की है, इसलिए हम बैंक या वॉलेट की तरफ से आपको आगाह कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यह मैसेज फ्रॉड करने के लिए किया गया है। कोई मैसेज या कॉल करे कि मैं आर्मी ऑफिसर बोल रहा हूं या आप बेसहारा बच्चों के लिए डोनेशन यानी दान कर दें, तो उस पर भरोसा न करें। ऐसा अक्सर देश प्रेम या करुणा जगाकर ठगने के लिए किया जाता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, टैक्स अधिकारी आदि के नाम से मैसेज या कॉल मिले तो उस पर भी शक करिए। उत्तर दीजिए कि सरकारी फोन या ईमेल से संपर्क करें। अगर आप ऐसा नहीं कह सकते तो उसे किसी तरह टालकर खुद संबंधित ऑफिस से संपर्क करिए। कोई मैसेज से या कॉल करके डिस्काउंट या बड़ा ऑफर दे तो उसकी बात पर भरोसा न करें, लेकिन अगर आपको उसकी बात पर भरोसा हो रहा है कि यह सही जगह से आया है तो भी उसके बताई हुई बातों पर अमल न करें। खुद बैंक या वॉलेट से संपर्क करके कंफर्म कर लें। मैसेज में अगर सस्ते दर पर लोन, क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन के कारोबार या पैसे इन्वेस्ट करने के ऑफर मिले तो इनके चक्कर में न पड़े। आपके रिश्तेदार या दोस्त का हवाला देकर आपको भरोसा दिलाए तब भी उसकी बात में न आए। अगर बैंक, यूपीआई ऐप या पेमेंट वॉलेट से परेशानी आ रही है और आप उनको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करके उनके नंबर नहीं लें। ऐप के अंदर ही जो नंबर दिए हैं उनसे कांटेक्ट करें। अगर नंबर यहाँ नहीं मिल रहा तो उनकी सही वेबसाइट में जाकर ढूंढें। बैंक की सही वेबसाइट की पहचान है उसके वेब एड्रेस का HTTPS से शुरू होना और उस पर लॉक का निशान होना। जिनमें ये न हो वैसी वेबसाइट पर भरोसा न करें। अपनी शिकायत फेसबुक ग्रुप, ट्विटर, उपभोक्ताओं की मदद के लिए बनी वेबसाइट या सरकारी एजेंसी को भेजें तो उसमें ऐसे डिटेल न लिखें जिससे ठगों को आपके बारे में गुप्त जानकारी मिल जाए।
अपने पिन, पासवर्ड, बैंक के डिटेल, क्रेडिट डेबिट कार्ड के डिटेल और अन्य ऐसी जानकारी मोबाइल में न रखें। अगर आपको अपनी याद के लिए इन्हें रखना जरूरी है तो कुछ आगे पीछे लिखकर ऐसा बना लें कि दूसरा न समझ सके। अगर फोन खो जाए, चोरी हो जाए या बिना भरोसे के व्यक्ति के पास रह जाए तो उसका सिम तुरंत ब्लॉक करवा लें। फिर जब नया सिम मिले तो उसे कुछ समय तक पैसे या बैंक के काम में न लाएं। सार्वजनिक स्थान पर USB चार्जिंग सुविधा का लाभ उठाने से बचें। ऐसी जगह जाना हो जहां चार्जिंग नहीं हो पाएगी, जैसे कि लंबा रेल का सफर, तो अपने साथ पावर बैंक ले जाएं। सार्वजनिक वाईफाई का प्रयोग करने से भी बचें। अनजान व्यक्ति अगर अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से आपको इंटरनेट देने की पेशकश करे तो इसमें भी रिस्क है। जब लैपटॉप और फोन का सॉफ्टवेयर पुराना हो जाता है तो इनको या इनकी पुरानी ऐप या प्रोग्राम को हैक करना, उसमें वायरस डालना और डाटा चुराना सरल हो जाता है। इसलिए अपने फोन और लैपटॉप या कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। फोन और कंप्यूटर के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी अपडेट रखें। विंडोज 8 या उससे नया कंप्यूटर है तो उसमें पहले से लगा विंडोज सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर पर्याप्त है। सेटिंग में जाकर इसे अपडेट रखें। पुराने लैपटॉप में कोई फ्री एंटीवायरस, एंटी मॉलवेयर डाउनलोड कर लें। एंड्रॉइड फोन में डिवाइस केयर चला लें तो वो फोन स्कैन करके दुरुस्त कर देगा। अगर आपका लैपटॉप खराब हुआ था और आपने रिपेयर करने वाले को दूर से यानी रिमोट ऐप से इसे ठीक करने की इजाजत दी थी तो इस लैपटॉप से बैंक के काम न करें जब तक कि आप उस रिमोट ऐप को हटा न लें। ये वीडियो संक्षेप में एक लिस्ट है किन बातों का ध्यान आपने रखना है मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि में सेफ रहने के लिए। इन विषयों पर डिटेल में जानकारी और टिप्स के लिए जो वीडियो मैंने बनाए हैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। इन्हें देखना ना भूलें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। कंप्यूटर बाबा चैनल के वीडियो सही जानकारी देते हैं और टिप्स भी देते हैं। इन वीडियो को देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।